बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तहज़ीम मुस्कान। टुडे माय टॉपिक इज़ क्रोमोसोमल एब्रेशंस। एब्रेशंस का मतलब होता है चेंज, क्रोमोसोमल का मतलब होता है क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ जाती हैं उसे हम क्रोमोसोमल एब्रेशंस करते हैं। उसके बाद हम चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशंस की बात करेंगे। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो है वो चेंज इन नंबर ऑफ जीन, सेकंड जो है वो सीक्वेंस ऑफ जीन। सबसे पहले हम चेंज इन नंबर ऑफ जीन्स की बात करेंगे। चेंज इन नंबर ऑफ जीन्स का मतलब होता है जीन्स के नंबर में चेंजेस आ जाने। उसके बाद इसमें दो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है वो डुप्लीकेशन का प्रोसेस है, दूसरा जो है वो डिलीशन है। यानी डिलीशन और डुप्लीकेशन ये दोनों ऐसे प्रोसेस है जिसमें जीन्स के नंबर में चेंजेस आ जाती हैं। उसके बाद फिर हम डिलीशन की बात करेंगे। डिलीशन का मतलब होता है लॉस ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम्स में से इसका कुछ सेगमेंट जो रिमूव हो जाए, ख़त्म हो जाए या टूट कर चला जाए तो उसे हम कहते हैं डिलीशन। जैसे कि इधर डायग्राम में दो क्रोमोसोम्स बने हुए हैं, दूसरा जो क्रोमोसोम्स का कुछ सेगमेंट जो है वो रिमूव हो गया है तो ये डिलीशन प्रोसेस में आ जाएगा। उसके बाद हम इफेक्ट ऑफ डिलीशन की बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट जो है ये है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर नॉट अकर। क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें कुछ सेगमेंट जो है क्रोमोसोम्स का रिमूव हो जाता है जिसकी वजह से इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट, यानी जब कोई सेगमेंट जो है इसमें से कोई रिमूव हो जाता है जिसकी वजह से उसके स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ जाती हैं। उसके बाद हम डुप्लीकेशन की बात करेंगे। डुप्लीकेशन का मतलब होता है सिंपली मीन्स दैट अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज डुप्लीकेटेड और प्रेजेंट इनटू टू कॉपीज का डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि कोई भी पार्ट जो है क्रोमोसोम्स का वो डुप्लीकेट जब होता है तो वो प्रेजेंट हो जाए, डुप्लीकेट होता है तो उसकी वो अपनी जो है वो दो कॉपीज़ बना लेता है। जो पार्ट जो डुप्लीकेट होता है ना उसकी दो कॉपीज़ बन जाती हैं। उसके फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्रोमोसोम है, उसके एक साइड पे जो सीक्वेंस है वो A B C है और सेंट्रोमियर के बाद जो इसका सीक्वेंस है वो DEF है। फॉर एग्जांपल EF जो इसका सेगमेंट जो है वो डुप्लीकेट हो गया है। EF सेगमेंट जब डुप्लीकेट होगा तो इसका मतलब इसकी दो कॉपीज़ बन जाएंगी तो ये बनेगा एक सेगमेंट पे जो क्रोमोसोम्स के वो वही सीक्वेंस आ जाएगा ABC और सेंट्रोमियर के बाद जो सीक्वेंस आएगा वो DEF जो है वो दो बार आ जाएगा क्योंकि EF जो पार्ट जो है क्रोमोसोम्स का वो डुप्लीकेट हुआ है, इसलिए इसकी कॉपीज़ बन जाएंगी। उसके बाद हम उसके बाद अब टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन आ जाएगा। फर्स्ट जो है वो सिंगल जीन डुप्लीकेशन, उसके बाद जो है टैंडम जीन डुप्लीकेशन, प्रॉक्सिमल जीन डुप्लीकेशन, डिस्पर्स डुप्लीकेशन। टैंडम जीन का मतलब होता है कि क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है एंड साइड से, यानी ऑन दी एडजेसेंट साइड से जो क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है उसे हम कहते हैं टैंडम जीन डुप्लीकेशन। उसके बाद हम सीक्वेंस ऑफ जीन्स की बात करेंगे। सीक्वेंस ऑफ जीन्स का मतलब होता है जीन्स के सीक्वेंस में चेंज आ जाना। इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है इन्वेरियन और दूसरा जो होता है वो होता है ट्रांसलोकेशन। इन्वेरियन और ट्रांसलोकेशन ये दोनों ऐसे प्रोसेस है जिसमें इसके जीन्स के सीक्वेंस में चेंजेस आ जाती हैं। जीन्स के नंबर में चेंजेस नहीं आती बल्कि जीन्स के सीक्वेंस में चेंजेस आ जाती हैं। उसके बाद हम सबसे पहले इन्वेरियन की बात करेंगे। इन्वेरियन का मतलब होता है क्रोमोसोम्स का जो सेगमेंट होता है वो रोटेट करता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद हमारे पास इसमें दो इन्वेरियन इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट जो है वो पैरासेंट्रिक इन्वेरियन, सेकंड जो है वो पेरीसेंट्रिक इन्वेरियन। पैरासेंट्रिक इन्वेरियन की बात करेंगे। पैरासेंट्रिक इन्वेजन का मतलब होता है जिसमें सेंट्रोमियर जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता और पेरीसेंट्रिक इन्वेजन का मतलब होता है जिसमें सेंट्रोमियर जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले पैरासेंट्रिक इन्वेजन की हम एग्जांपल देखेंगे कि पैरासेंट्रिक इन्वेजन में हमारे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम्स की एक साइड पे जो सीक्वेंस है वो है ABCDEFGHI और सेंट्रोमियर के बाद जो सीक्वेंस है वो है JKLMN। फॉर एग्जांपल इसमें सेंट्रोमियर हमने इन्वॉल्व नहीं करना, यानी इसमें सेंट्रोमियर से हमने पहले वाला पार्ट लेना है, इसमें सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व नहीं करना। पैरासेंट्रिक में हमने फॉर एग्जांपल हमने ये सीक्वेंस ले लेना है DEF हमने ये सेगमेंट लेना है DEF जब ये पार्ट जो है वो रोटेट करेगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये नेक्स्ट तो ये उल्ट हो जाएगा। तो आ जाएगा कि सेंट्रोमियर की एक साइड पे जो सीक्वेंस आ जाएगा वो ABCDEF जो है वो पार्ट इन्वर्ट हो गया, यानी इसमें आ जाएगा FED और सेंट्रोमियर के बाद जो वही सेम सीक्वेंस आ जाएगा JKLMN। उसके बाद हम पेरीसेंट्रिक इन्वेजन की बात करेंगे। पेरीसेंट्रिक इन्वेजन वो इन्वेजन होती है जिसमें सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व किया जाता है। वहीं सेम एग्जांपल हम पेरीसेंट्रिक इन्वेजन के लिए भी लेंगे। फॉर एग्जांपल सेंट्रोमियर की एक साइड पे जो सीक्वेंस है वो ABCDEFGHI और सेंट्रोमियर के बाद जो सीक्वेंस है वो है KLM
एन। उसके बाद हमने सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व करना है इसमें, तो हमने सीक्वेंस ले लेना है GHIJ हमने ये हमने क्रोमोसोम्स का जो है वो रोटेट करेगा, इन्वर्ट होगा, इन्वर्जन होगी 180 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये उल्ट हो जाएगा इसका सीक्वेंस। तो ये आ जाएगा ABCDEFGIH। तो ये जो हो सेगमेंट जो है वो सीक्वेंस जो है वो इन्वर्ट हो गया, इन्वर्जन हो गया 180 डिग्री सेंटीग्रेड, और आगे फिर वही सेम आ जाएगा, सेम सीक्वेंस KLMN। उसके बाद हम ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान जो सेगमेंट जो है क्रोमोसोम्स का एक्सचेंज हो जाता है उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। उसके बाद हम ट्रांसलोकेशन की टाइप्स की बात करेंगे। ट्रांसलोकेशन की 3 टाइप्स है। फर्स्ट जो है वो सिंपल ट्रांसलोकेशन, सेकंड जो है वो शिफ्ट ट्रांसलोकेशन, थर्ड जो है वो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। सबसे पहले हम सिंपल ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे। सिंपल ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि अगर क्रोमोसोम्स का जो पार्ट है वो क्रोमोसोम्स का टर्मिनल पार्ट पर आकर क्रोमोसोम जुड़ जाए तो उसे हम कहते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन। फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम्स में दिखाया हुआ है कि कोई और क्रोमोसोम्स का जो सेगमेंट जो है उसके इस क्रोमोसोम्स के टर्मिनल पार्ट पे आके जुड़ गया तो उसे हम कहते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन। उसके बाद हमारे पास शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। शिफ्ट ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि अगर क्रोमोसोम्स में से क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जो है वो मिडिल पार्ट से एक्सचेंज और मिडिल पार्ट से एक्सचेंज हो रहा है तो उसे हम कहते हैं शिफ्ट क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन। और इसमें आ जाएगा इसी शिफ्ट ट्रांसलोकेशन में ये बताया हुआ है कि कोई और क्रोमोसोम्स में से कुछ सेगमेंट जो है वो टूट कर इस क्रोमोसोम्स के दरमियान में आ गया, मिड पार्ट में आ गया, तो उसे कहते हैं हम शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। उसके बाद हमारे पास है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि जहाँ से जो है जीन टूट कर गया है वहाँ से कोई नया आकर जुड़ जाए तो उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का मतलब है दो हमारे पास क्रोमोसोम्स है, डिफरेंट क्रोमोसोम्स है, ठीक है। इन दोनों क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम्स का कुछ पार्ट जो है वो रिमूव होकर दूसरे क्रोमोसोम्स के ऊपर लग जाए और दूसरे क्रोमोसोम्स का कुछ पार्ट जो है वो रिमूव होकर पहले क्रोमोसोम्स पर लग जाए तो